नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने अभी थंबनेल चेक कर लिया होगा, उसमें जो भी बातें कही जा रही हैं मैं उन्हीं बातों पर यहाँ प्रकाश डालने आया हूं। तो कल जिन लोगों का आरपीएससी ग्रेड सेकंड का जो पहला दिन है, 21 तारीख से पेपर शुरू होने वाले हैं और आगे भी अभी ये चलते रहेंगे। तो आप सभी लोगों को परीक्षा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि इस बार का एक आरपीएससी का ग्रेड सेकंड के आप इस बार शिक्षक बनेंगे और अपना परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन दोस्तों, परीक्षा में शामिल होने से पहले कुछ ऐसी भी बातें रह जाती हैं कि गलती से हम उन बातों पर अमल नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बातों को टारगेट करने के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ये कुछ परीक्षार्थियों के लिए मुख्य अनुदेश बताए गए हैं। तो प्रत्येक अभ्यर्थी को चाहिए कि वो सारे इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही परीक्षा में शामिल हो। अन्यथा देखिए, समय पे जाके फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, हम बहस करने लगते हैं और वो लोग भी हमारी कोई बात नहीं सुनते हैं। तो उस कंडीशन से बचने के लिए मैं इन बातों को बता रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ मुख्य बातों की। सबसे पहली बात तो यह है कि आप सभी लोग अपने ई एडमिट कार्ड यानी कि जो भी आपका प्रवेश पत्र है, उन सभी लोगों ने आपने सभी ने डाउनलोड अभी कर लिया होगा। और आप डाउनलोड करने के बाद इसकी कम से कम 3 कॉपी और मैक्सिमम आप इसकी 5 कॉपी जरूर डाउनलोड करके अपने पास रखें। साथ ही साथ आधार की भी आप अपनी फ़ोटो कॉपी 1-2 करा लीजिए। और मुख्य देखिए, आपको परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या क्या बातें बोली गई हैं, क्या क्या ले जा सकते हैं। तो उसमें लिखा है ई प्रवेश पत्र प्रोविजनल है। परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के संबंध में संतुष्ट हो जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आयोग बोल रहा है कि अगर आप परीक्षा में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से आप योग्यता निर्धारित कर रहे हैं तभी आप इस परीक्षा में शामिल होइए, अन्यथा आप इस परीक्षा में शामिल मत होइए, क्योंकि आपकी पात्रता की जानकारी अभी तक आयोग ने नहीं की है। और आपके पास सबके पास देखिए, जो भी परीक्षा में ये फॉर्म भर रहा है तो जाहिर सी बात है वो सारी पूर्ण अपनी जो पात्रताएं हैं सभी संपन्न कर रहा होगा। तो पहला काम क्या है, प्रवेश पत्र आप रखेंगे साथ में, 1-2 इसके आधार कार्ड की आप फोटो कॉपी भी साथ में रखें। साथ ही साथ ओरिजिनल आधार की जो कॉपी है, मूल कॉपी जिसको हम लोग कहते हैं, वो अवश्य ही आप अपने साथ में रखेंगे, ठीक है। अन्यथा आगे देखिए, दूसरे इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहचान हेतु प्राथमिकता से मूल आधार कार्ड लेकर उपस्थित हो गए। यानी कि सबसे पहले आपके पास अगर आधार है तो उस कंडीशन में आप आधार ही मत दिखाइए। आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में विशेष परिस्थितियों में ही अन्य मूल फोटो पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के आधार पर प्रवेश अनुमत किया जा सकता है। पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं होगी। यानी कि आप किसी भी जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, यानी कि आधार की सिर्फ फोटो कॉपी ही काम नहीं करेगी। आपको सबसे पहला काम है कि आपके पास आधार है तो आप उसको मूल रूप में आधार कार्ड लेके जाइए। अन्यथा की स्थिति में अगर आपके आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आप मतदाता पहचान पत्र, वोटिंग आई कार्ड जिसको बोलते हैं, वो ले जाइए, पासपोर्ट लेके जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस, इस प्रकार की जो भी अन्य चीज़ें होती हैं उनको आप ले जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ फोटो कॉपी आप ले गए, ओरिजिनल नहीं ले गए, तो वो वहाँ पर मान्य नहीं की जाएगी। परीक्षा के दिन आपको क्या क्या साथ में रखना है, तो एक आपके पास ई एडमिट कार्ड होगा, साथ में नवीनतम साइज का रंगीन फोटो यानी कि 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर लंबाई एंड चौड़ाई के आधार पे आपको ऐसी फोटो एक आपको साथ लेके जानी है। एक नहीं, आप कम से कम अपने साथ 5 फोटो लेके जाएंगे, ठीक है। अगर एक ही परीक्षा है तो आप 2 फोटो लेके जाइए। और अगर आपके 2 पेपर देखिए, किसी किसी विद्यार्थी ने ऐसा भी किया है कि वो 2 सब्जेक्टों के लिए वैलिड था और उसने 2 परीक्षाओं में शामिल हुआ है। तो इस कंडीशन में वो अभ्यर्थी क्या करेंगे, साथ में 4 फोटो को लेके जाएं। और अगर एक ही पेपर है आपका पास, एक ही पेपर में आपने आवेदन किया है, तो आप कृपया करके 2 फोटो अपने साथ, 2 या 3 फोटो जरूर लेके जाइए। साथ में नीली स्याही का पारदर्शी बॉल पॉइंट मतलब बॉल पेन लेके जाइए, मतलब जो पारदर्शी हो, जिसमें साफ साफ आर पार देखा जा सकता है। और कलर का यानी कि ऊपर का जो कवर इसका होगा वो किसी भी मतलब ढका हुआ नहीं हो, उसमें क्या नाम है, पीछे की रिफिल है वो आपको साफ साफ दिखाई दे रही हो। तो इस तरीके की ब्लू कलर का आप लेके जाएंगे, ठीक है। फोटो युक्त तो मूल पहचान पत्र आप ले जाएंगे, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ। साथ ही साथ चौथा पॉइंट इन्होंने बोला है कि परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ होने के लिए नियत समय से 1 घंटा पहले आपको उस केंद्र पर चले जाएं, ताकि जो भी वहाँ पे जो जांच पड़ताल की जाती है वो समय से हो सके, है ना। तो अगर आप लेट जाते हैं तो समय लगने के कारण आपको अनुपस्थित होना, मतलब आपको वहाँ पे तंग किया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है। तो कुल मिला के 1 घंटे पहले के लिए इन्होंने बोला है। तो कोशिश कीजिए आप 1 घंटे पहले ही पहुँचें सेंटर पे। 5वें पॉइंट पे लिखा है ओएमआर सीट में अधूरे गलत रोल नंबर भरने वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा एक ही रोल नंबर भरे जाने पर गलत रोल नंबर भरने वाले अथवा गलत स्थान पर बैठने वाले अभ्यर्थियों को मूल्यांकन प्रक्रिया से पृथक किया जा सकेगा, ठीक है।
अगर कोई एक ही व्यक्ति मान लो गलत आप रोल नंबर अपना डालते हैं या फिर कोई और व्यक्ति भी गलत रोल नंबर भरता है, तो इस कंडीशन में उस परीक्षार्थी को मतलब वहाँ पे परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप अपने रोल नंबर को भली भांति एडमिट कार्ड पे जो प्रदर्शित हो रखा है आप उसी को भरेंगे और ब्लू पेन का ही उपयोग कीजिएगा, ठीक है। विभाग यहाँ पे लिखा कुछ निर्देश हैं, उनका पालन करना चाहिए। 6वें पॉइंट पे अब 7वें पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्दी के मौसम के मद्देनजर गर्म कपड़े एवं शूज पहनकर परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति किया जाता है। यानी कि आपको गर्म कपड़े भी आप पहन सकते हैं, साथ ही साथ आप जूते पहनकर भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ये सिर्फ इसी परीक्षा में मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले जो परीक्षाएं होती थी वहाँ साफ साफ जूते उतरवा दिए जाते थे, लेकिन इस परीक्षा में आपको जूते पहनकर और गर्म कपड़े पहनकर परीक्षा देने के लिए मतलब आप दे सकते हैं। साथ ही साथ सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीक धारण कर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाती है। केवल सिख धर्म के जो अभ्यर्थी हैं उनको मतलब इन सब उनके जो होते हैं कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी, उसको पहन के आप परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले उपस्थित हों। फिक्सिंग के दौरान उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई संदेहास्पद उपकरण पाया जाता है तो उसे परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको इन्हीं धार्मिक जो प्रतीक हैं इन्हीं को ही आप पहन के जा सकते हैं, वो भी किन के लिए, सिर्फ सिख धर्म के लोगों के लिए, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई भी उपकरण आप साथ में नहीं ले जाएंगे। 9वें पॉइंट पे लिखा हुआ है परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की गहन सुरक्षा यानी फिक्सिंग की जाएगी। अतः आपकी सुविधा के लिए अनुरोध है कि परीक्षार्थी लाख या कांच की पतली चूड़ियों के अलावा अन्य कोई जेवरात पहनकर नहीं आएंगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए कहा जा रहा है कि वो सिर्फ लाख या कांच की जो पतली चूड़ियां हैं उन्हीं को पहन के आएँ और कोई भी महंगे जेवरात पहनकर नहीं आएंगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, गड़ा या ताबीज़, कैप या सिर पे लगाने वाला किसी प्रकार का कोई भी स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। तो आप उनसे वहाँ झगड़ेंगे नहीं और आप अपने बैग में, अगर आप पहले से पहन के जरूर जाइए और आप जब बैग जमा करेंगे तो आप उस बैग में ही इन सब चीज़ों को रख के आएंगे, ठीक है। एक बैग के बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि आप कभी कभी आप पूछने लगते हैं वहाँ पे छोटे मोटे जो होते हैं कर्मचारी, उनसे ही आप कहते हैं कि भैया इसमें हम फ़ोन रख रहे हैं कि हम इसमें ये रख सकते हैं कि नहीं, हमारी मतलब आप वॉच लेके आए तो अलग से उसको क्यों बता रहे, फ़ोन है तो आप बैग में अपने डाल दीजिए। आप अपना बैग तो जमा कर ही रहे हो ना, उसके पैसे दे ही रहे हैं, तो फिर उस बंदे से पूछने की क्या आवश्यकता पड़ती है। और जब तक कोई पैसा नहीं दे आप पैसा देने की शुरुआत मत कीजिए। दोस्तों होता ऐसा है कि कई व्यक्ति ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो पैसा, उनके पास अगर पैसा ही होगा तो फिर भाई आप परीक्षा में नौकरी करने के लिए क्यों आ रहे हैं। तो कई ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जिनके पास मतलब कोई साधन नहीं होते हैं पैसों के लिए, और आप वहाँ पे शुरुआत कर देते हैं। कुछ मतलब कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं जो स्टार्टिंग कर देते हैं, मैं उन्हें अच्छा ही बोलूँगा, क्योंकि वो दूसरों के पेट पे भी लात मारना शुरू कर देते हैं। तो कृपया करके जहाँ तक बचने की उम्मीद हो आप पैसे मत ही दीजिए। फिर भी अगर कोई व्यक्ति मांगता है तो देखिए हम कर भी क्या सकते हैं, वहाँ पे आप स्मार्टनेस दिखाइए। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ फ़ोन लेके जा रहा है तो आप उसका फ़ोन अपने बैग में रख दीजिए, अगर वो तुम पे ट्रस्ट कर रहा है, क्योंकि वो वहाँ पर भी अनजान व्यक्ति पे तो ट्रस्ट कर रहा है। तो आप 3-4 लोग मिलकर एक साथ ही एक बैग में फ़ोन रख दीजिए और उस व्यक्ति को मान लो अलग अलग 10-10, 20-20 रुपए देने के स्थान पे आप उसको एक ही जगह पैसे दे दीजिए। आप देखिए ये आपके लिए है, आप जिस पे भरोसा करें आप उसी के साथ ऐसा कीजिए, ठीक है जी। और बाकी का आप खुद ही समझदार हैं। इसके साथ देखिए परीक्षा केंद्र में किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि 9 बजे की परीक्षा है तो आपको 8:30 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लेट नहीं हो। परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अपने लिए निर्धारित सीट पर ही बैठे, अन्य सीट पर बैठने पर उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जाएगी। किसी अन्य की सीट पर आप नहीं बैठेंगे, आपको जिस सीट पर आपका रोल नंबर होगा आप सिर्फ उसी सीट पर ही बैठें। किसी परीक्षार्थी को ई एडमिट कार्ड साथ लाए बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि आप अपने साथ ई एडमिट कार्ड को जरूर निकाल कर ले जाइए। परीक्षा समाप्त होने पर अभिजागर यानी कि जो इन्विजिलेटर है उसको OMR उत्तर पत्रक एकत्रित करने के पश्चात ही परीक्षार्थियों को अपनी सीट छोड़ने की अनुमति होगी। यानी कि जब तक वो काउंटिंग कर ले और वो सब इकट्ठी कर ले उसके बाद ही आप लोग निकलिए। जब आप इतना समय बर्बाद कर ही चुके होते हैं तो 10 मिनट में भी आप क्या ही मान लो, थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है कि जब बच्चे एक साथ भागने लगते हैं यार, फिर धक्का मुक्की होने लगती है। और कृपया करके लाइन लगा कर ही लीजिए, आसान होता है मिलना बैग वगैरह, ठीक है। आप वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, झुंड बना लेते हैं, तो आप में एक और अनपढ़ व्यक्ति में कोई अंतर थोड़ी नहीं रह गया, और जानवर इससे बेहतर होते हैं। तो कृपया करके आप वहाँ पे एक मतलब जो उसका शेड्यूल है उसे आप तरीके से अपनाइए और आसानी होगी, आपको भी बैग जल्दी मिल जाएगा और दूसरे व्यक्तियों को भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा ही करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है आप पे। और साथ ही साथ इसमें 14वें पॉइंट पे लिखा है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें।
साथ में लिखा है 15वें पॉइंट पे, परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी प्रश्न पत्र बुकलेट का कोई भी पृष्ठ या उसका कोई हिस्सा अलग नहीं करेंगे, एक कॉपी तो साथ ही रखेंगे। ऐसा करने पर आपको परीक्षा में आगे आने वाली परीक्षाओं पर भी वंचित किया जा सकता है और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। 16वें पॉइंट पे लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी को परीक्षा संपन्न होने के पश्चात प्रश्न पत्र बुकलेट और OMR उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति साथ ले जाने की अनुमति है। आप मतलब प्रश्न पत्र ले जा सकते हैं अपने साथ, और जो कार्बन कॉपी होती है उसको भी आप साथ में ले जा सकते हैं अपने पास, ठीक है। अब 17वें पॉइंट उन लोगों के लिए जो भी व्यक्ति क्या करते हैं, स्क्राइब ले जाते हैं, यानी जिनको मतलब थोड़े जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको स्क्राइब रखने की अनुमति होती है। तो यदि आप इस प्रकार का कोई यूज कर रहे हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को एक वचन पत्र यानी अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रारूप आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं का श्रुति लेख स्क्राइब नहीं लाते हैं, वे परीक्षा की नियत तिथि से 2 कार्य दिवस पूर्व केंद्राधीक्षक को सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के साथ इस सुविधा के लिए आवश्यक रूप से आवेदन प्रस्तुत करें, अन्यथा सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा। अभ्यर्थी श्रुति लेखक के संबंध में विस्तृत अनुदेशों का आयोग की वेबसाइट पर अवलोकन कर लें। जिन व्यक्तियों को इस प्रकार के जो हैं, जिनको कम थोड़ा सा दृष्टिबाधित हैं या वो लिखने में सक्षम नहीं है, वो अपने साथ किसी व्यक्ति को ले जा सकते हैं। और ऐसी जानकारी आपको उस पर आयोग की वेबसाइट है, वहाँ पे एक प्रपत्र दिया है, उसको फिल करके आप ले जाइए। और आप किसी को नहीं ले जा सकते हैं तो वहाँ पर भी सुविधा दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको वहाँ पर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वो भी 2 दिन पहले, ठीक है जी। 18वें पॉइंट पे लिखा हुआ है OMR उत्तर पत्रक पर निर्धारित प्रविष्टियां, मतलब गोले के अलावा किसी प्रकार के आपको संकेत नहीं लगाने, कोई निशान लगा दिए ताकि आपका आइडेंटिफिकेशन हो सके, तो कोई भी आपको हरकत नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने गोले जो हैं भरने के लिए उस पर ही वही गोले प्रविष्टियां कीजिए, और OMR पत्रक पे किसी भी प्रकार के अन्य कुछ भी नहीं लिखें, सिर्फ इतना ही कहा गया है। उसमें साथ साथ ये भी लिखा है आंशिक गोला भरना, यानी कि छोटा सा मतलब गोला भरना या सही का निशान लगाना, या गोले के अतिरिक्त पेन का छोटा या हल्का पॉइंट भी लगाया जाएगा तो उस स्थिति में भी जवाब गलत माना जाएगा। किसी प्रकार का आपको पेन नहीं चलाना है, ठीक है। 19वें पॉइंट पे लिखा है परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। 20वें पे लिखा है आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध उसकी परीक्षा रद्द करने और भविष्य में आयोग की किसी भी परीक्षा में बैठने से रोकने की दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। और निर्देश संख्या जो 21 है अंतिम बा, उस पे लिखा है कोरोना कोविड-19 के मद्देनजर अभ्यर्थी मास्क लगाकर उपस्थित होवे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप अपने साथ अपना मास्क लेकर जा सकते हैं और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर सकते हैं। अगर केंद्र वाला, देखिए जिसको समस्या है वो लगा के जाइए और आप सुरक्षित रहेंगे। देखिए अभी कोरोना गया नहीं है, आप अगर सिर्फ खबरें कम हुई हैं और उसका मीडिया वाले कवरेज देना बंद कर दिए हैं, लेकिन अगर अभी भी आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको पता चलेगा कि हर दिन अभी भी इंडिया में केस निकल रहे हैं। तो कृपया करके, सर्दी का मौसम है, कोरोना ना सही, आपको पता है इंडिया के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी काफ़ी हद तक है, तो और कई लोगों के साथ आप संपर्क में आएंगे इस दौरान, है ना। परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप अपने घर से दूर जा रहे हैं, ट्रेन्स में होंगे, बसों में आपको बैठना पड़ेगा, और फिर सेंटर पे इतने सारे लोग गैदरिंग होती है, तो आप उन सबसे बचने के लिए, अगर किसी को छींक है, जुकाम है, सर्दी है, वो आपको लग सकती है, वायरल होते हैं ये सारे, है ना, आपको पता होगा, तो इनसे बचने के लिए आप मास्क लगा लीजिए, ठीक है। और इससे क्या होगा, आप सुरक्षित रहेंगे और अपने घर वालों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। बाकी का आप लोग खुद ही समझदार हैं। तो चलिए, मैंने आपको सारी जानकारियाँ दे दी हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप कल जब सेंटर पे उपस्थित होंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपने पेपर में अच्छा करिए और ऑल द बेस्ट। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।